गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ कि आप सब ने बहुत अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे एंजॉय किया होगा और आप लोग खूब ही ज़्यादा अपने हर घर में तिरंगे को फहराया होगा। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे क्लास का वीडियो भी देखा होगा, मैंने भी उसे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया था और अपलोड भी किया है अपने कविश इंस्टीट्यूट के साइट पे। दोस्तों, मैं अपने कविश इंस्टीट्यूट के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पे अपना चैनल और पेज रन कर रही हूँ। उस पर मैं क्लास 8 से 10 के मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है अपने टॉपिक्स को उस पर अपलोड कर रही हूँ वीडियोस बना के। अपना मेन मोटिव ये होता है कि जो 200 स्टूडेंट्स लोग को जो है, अगर जो टॉपिक कंफ्यूजन्स होते हैं जो अक्सर वो लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसी टाइप के पैटर्न को भी मैं पिक कर रही हूँ और उन्हें समझा के आप लोगों के टच में आ रही हूँ। उसके कारण क्या होता है कि मैं आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ जिस टाइप के पैटर्न सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, राइट? तो उससे आप लोग उस वीडियोस को लाइक करिएगा, राइट? चलिए, मेरे चैनल कविश इंस्टीट्यूट को आप लोग जल्द से जल्द लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा आप शेयर करिएगा वो मेरे लिए तो बेनिफिशियल रहेगा, बट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। पूछिए कैसे? वो ऐसे कैसे दोस्तों, क्योंकि जितने ज़्यादा नॉलेज को शेयर किया जाता है हमारा नॉलेज उतना ही ज़्यादा बढ़ता है, राइट है? तो इसीलिए अपने नॉलेज को स्प्रेड करिए। आपको जिसका भी स्टडी अच्छा लगता है और कविश इंस्टीट्यूट के चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करके और शेयर करिए दोस्तों के बीच में, ताकि आप और आपके साथ दोस्त भी उससे जुड़ सके। क्लियर है? और एक ग्रुप स्टडी करने में कितना मज़ा आता है ये तो आप लोग सब अच्छे से ही जानते हैं। चलिए, मैं आज आप लोग को कुछ उसी टाइप का क्वेश्चंस लेकर आई हूँ क्लास 8 के अलजेब्रा चैप्टर से। इस टाइप का क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में पूछा जाता है और फिर भी बच्चे उसमें अटक जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। दोस्तों, एक बार मैं शुरू करने से पहले क्लियर कर देती हूँ कि अलजेब्रा के नाम पे जो बच्चों को घबराहट हो जाती है वो क्यों होता है। बिकॉज इट इज़ सच अ सिंपल सोवर चैप्टर। इसके जैसा चैप्टर मेरे को लगता है एक एक्सपोनेंट्स है, बाकी और ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आप इतना इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट स्टिल कोई ना कोई टॉपिक पे आप लोग जनरली अटकते हो, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हो, ठीक है? मान लो अगर आपने आज सॉल्व कर लिया तो एग्जाम्स पॉइंट में नर्वसनेस के कारण आप लोग अटक जाते हो कि क्या। पर मैं भी स्टूडेंट्स लोग को पढ़ाई भी हूँ, तो वो सारे स्टूडेंट्स क्या है कि कुछ ना कुछ एग्जाम्स में गलत करके आते, राइट? सो आज उसी को मैं एक डाउट सेशन के रूप में क्लियर करती हूँ और स्टार्ट करती हूँ। आपका ये क्वेश्चन है x + y = 12 एंड xy = 14। तो x² + y² हम लोग को सॉल्व करना है। सो कोई सॉल्व करके बता सकता है तो मुझे अभी आके सॉल्व करके बताइए, और अदरवाइज अगर आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो मैं जो सॉल्व कर रही हूँ अपने कॉपी पेन में निकालिए और उसे नोट डाउन करिए। बिकॉज नोट डाउन करोगे तो क्या होता है, हो सकता है सॉल्व करने का जो मेथड मैं आप लोग को बताती हूँ एक स्टेप बाय स्टेप, कोई भी स्टेप मिस नहीं करती हूँ, तो शायद से वो आप लोग को क्लियर हो जाए कि हम लोग को कैसे करना होता है। अच्छा, दूसरा, मैं कॉपीज जब चेक करती हूँ लोगों के टेस्ट का, मैं खुद पढ़ाती हूँ अपना, तो लोगों के कॉपीज जब चेक करती हूँ तो देखती हूँ बच्चों लोग ने सारे सॉल्व कर दिया, आंसर निकाल दिया, बट स्टिल उनके फुल मार्क्स नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है फुल मार्क्स? उसका कोई रीज़न दे सकता है? रीज़न ये होता है कि मैथ्स क्या है, मैथ्स आइडेंटिटीज, लॉज, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज, इन पे डिपेंड है। आप जो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो उसका एक फंडा है, उसका एक लॉजिक है। आप वो रीज़न, वो लॉजिक, वो आइडेंटिटीज, एक्सपोन, कोई भी फॉर्मूला नहीं अगर आप मेंशन करोगे सॉल्यूशन में, तो सामने वाला जो चेकर है, जो टीचर है, जो चेक करता है, उन्हें ये लगेगा कि आपने ये आंसर्स को रट के निकाला, किसी से देख के निकाला कि कैसे निकाला। वो तब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा जब तक कि उनको सॉल्यूशंस में वो रीज़न नहीं मिलेगा। ये पॉइंट आप लिख लो, 100% लिख लो, क्योंकि ये मैथ्स है बाबू, ये कोई थ्योरी नहीं है कि आप उसको ऐसे ही बस भर के अगर आपको मार्क्स मिल गया। इसमें अगर आपने आइडेंटिटीज लिखा है तो आप डेफिनेटली फुल मार्क्स हासिल करोगे। क्लियर है? सो प्लीज़ मेक अ हैबिट टू राइट मोर एंड मोर आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, फॉर्मूलाज, थ्योरम्स, लॉज, जो भी चीज़, जो भी चैप्टर का आप उठाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसमें जो भी फंडा का लॉजिक है वो आप उसमें मेंशन करो कि मैं ये स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, क्या रीज़न है, वो रीज़न आप जरूर मेंशन करिए, ठीक है? उससे टीचर सेटिस्फाइड होते हैं और आपको अच्छा मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो आज उसी तरीके से किस एग्जाम में आंसर लिखा जाता है, सॉल्व करके आया जाता है, उसी पैटर्न से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। क्लियर है? सो प्लीज़
अपने अपने नोट्स एंड कॉपीज़ एंड पेन्स निकाल लो, उसे नोट डाउन कर लेना स्टेप बाय स्टेप। फिर मैं 2 एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक क्वेश्चन और आप लोग को दूंगी, वो आप लोग पे छोड़ूंगी और आप लोग मुझे बताना कि उसका आंसर क्या होगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। x प्लस वाई इजकल टू 12 एंड एक्स वाई इजकल टू 14। मेरे को यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन गिवन है, कितने? 2 इन्फॉर्मेशन। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? क्या चीज़ यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? देखो, हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से अगर नहीं समझ आए तो हम इस टर्म से समझ सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना है। हमको यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करना है। कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो हम लोग ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोस्तों, मैथ्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कोई भी पैटर्न का, इक्वेशन पैटर्न हो या वर्ड प्रॉब्लम्स पैटर्न हो, उस सॉल्यूशंस का आपको जो हिंट होता है ना, वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होता है। बस फर्क होता है हम लोग को उस क्वेश्चंस को समझने का। इसलिए कहते हैं कि कभी भी एग्जाम्स हो तो कोई भी क्वेश्चंस को आप 3 to 5 टाइम्स रीड किए बिना सॉल्व मत करना, क्योंकि हम लोग को टाइम प्रेशर होता है, हम लोग फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फटाफट क्वेश्चन पढ़ने की वजह से कोई ना कोई ऐसा वर्ड, कोई ना कोई ऐसा लाइन छूट जाता है, जिसकी वजह से उस क्वेश्चन का पूरा एंगल बदल जाता है और हम लोग उसको किसी और एंगल से सॉल्व कर देते हैं और हमारा आंसर गलत निकल के आता है। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो है वो 3 to 5 टाइम्स आप फर्स्ट रीड करिए, समझिए क्या कह रहा है एंड देन सॉल्व करिए। आपको हिंट, क्लू उसी क्वेश्चंस में मिलेगा, ये 100% की गारंटी है। जैसे कि इस क्वेश्चन का क्लू क्या था? इस क्वेश्चन का क्लू था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से पता चल रहा है कि अलजेब्रा में हम लोग स्क्वायर के टर्म के जैसा कॉन्सेप्ट कब पढ़े हैं, जब हम लोग ने आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके अलावा तो स्क्वायर की कॉन्सेप्ट और कहीं पे आया नहीं था, तो इसीलिए इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ये जो एक्स प्लस वाई है यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। क्लियर है? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, राइट। तो हम लोग को मिल गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो हमको फाइंड करना है। अभी भी उसकी वैल्यू नहीं मिली पर वो टर्म आ गया। अब हमको क्या वैल्यू पुट करना है? देखो, एक्स वाई मल्टीप्लाइड फॉर्म है, क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू 14 गिवन है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ, हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पुट वैल्यू ऑफ एक्स वाई रखेंगे। एक्स वाई का वैल्यू है 14, तो हम लोग सॉल्व किए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14, एक्स वाई की जगह 14 रख दिए इज इक्वल टू 144। तो यहाँ पे मेरा आंसर निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? नाउ 2 इंटू 14 मेरा क्या होता है? तो मेरा यहाँ हो जाएगा 28 इज इक्वल टू 144। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के आंसर क्या आ जाएगा? 144 प्लस 28 अपोजिट साइड जाएगा तो हो जाएगा -28। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट वी हैव टू गेट द आंसर। तो ये आंसर आएगा आपका 136। सॉरी 116। क्लियर? तो ये मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 116 निकल के आंसर आया और यही मुझे यहाँ पे चाहिए था वैल्यू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116। इज दैट क्लियर? तो किस तरीके से हम लोग को इस टाइप के क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज को सब्स्टिट्यूट करना होता है, प्लॉट करना होता है, वो अच्छे से क्लियर है। ऑलराइट, एक और पैटर्न ऐसा क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आप लोग का अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो चलिए हम लोग इस टाइप के प्रैक्टिस में और जुट जाते हैं। क्वेश्चन अगर है क्वेश्चन अगर है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एंड हमको वैल्यू दिया है एक्स वाई इज इक्वल टू 6 और वैल्यू हमको फाइंड करनी है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का। ऑलराइट, सो कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व? तो हम लोग को यहाँ पे 9x स्क्वायर, तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। तो बेस क्या मिल गया मेरे को? 3x
ऐसे ही 4y स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो हमारा को बेस मिल गया 3x प्लस 2y होल स्क्वायर। ठीक है, ये बेस हमको मिल गया इस टर्म से। क्लू समझ में आया? 9x स्क्वायर, तो स्क्वायर बोला है, 9 किसका स्क्वायर, 3, तो क्या बेस मिला 3x, और इधर 4y स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर, 2 का, तो क्या बेस मिला 2y। तो ये पूरा टर्म किसका स्क्वायर निकल के आता है, 3x प्लस 2y होल स्क्वायर का। इज दैट क्लियर? ये क्लू समझ में आ गया? ऑलराइट, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ 3x प्लस 2y जो बेस मिला, यहाँ पे उसी की वैल्यू हमें गिवन है ना, तो समझ में आया कि कैसे हमको कन्वर्ट करना है ना। 3x प्लस 2y में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3x प्लस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x स्क्वायर। ऑलराइट, 2y का स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट्स द नेक्स्ट सम, 2ab, तो 2ab के हिसाब से हो जाएगा 2 3x 2y 2ab। ओके, नाउ राइट साइड का क्या हो जाएगा मेरा, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किए, ये तीनों टर्म आपस में मल्टीपल फॉर्म में है, दैट्स वाई उसके कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हुआ, और x इंटू वाई एक्स वाई। इस स्टेप तक किसी को कोई दिक्कत है? ओके, वेरी गुड। नाउ मूव फॉरवर्ड, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यूज प्लॉट करेंगे 6। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा वैल्यू पुट होगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12, और क्या वैल्यू है 6, एक्स वाई की जगह पे 6 रखे। क्लियर? नाउ 144, तो आंसर इज 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 12 इंटू 6 हो जाएगा 72, और ये 144। क्लियर? मल्टीप्लाई कर दिए 12 इंटू 6 72। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ 4y स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस ही करेंगे, इज इक्वल टू 144 माइनस 72। माइनस क्यों हुआ, इसकल टू किधर था ना, प्लस में था, अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस होता है, ये बात तो एकदम बेसिक है। ओके, नाउ सॉल्विंग 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो क्या आंसर आ जाएगा 72। इज दैट क्लियर? तो हमको ये 9x स्क्वायर प्लस 4y का क्या आंसर मिल गया 72। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी को कि क्या नहीं समझ में आ रहा हो? तो इस एक के पैटर्न्स जब आते हैं एग्जाम्स में, तो आप लोग को किस तरीके से सॉल्व करना होता है आप लोग को क्लियर होगा, राइट? ओके, तो इसी पैटर्न से मैं आपको 2 क्वेश्चंस घर के देती हूँ, आप लोग को नोट डाउन करिए एंड प्लीज कमेंट मी आंसर कि क्या होगा इसका। क्लियर है? और अगर आप लोग को वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज 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 हम्बली रिक्वेस्ट लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर, ताकि ये मेरे को मोटिवेशन मिल सके कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ और आप लोगों को और क्लियर कर सकूँ कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डाल के दे रहे हैं, 2 को ऐसे क्वेश्चन दे रही हूँ जिसके वैल्यूज आपको बताना है। इज दैट क्लियर? जैसे क्वेश्चन है मेरा 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 40 और xy इज इक्वल टू 6। क्लियर है? तो हमको वैल्यूज फाइंड करनी है 2x प्लस वाई का, 2x प्लस वाई। ये क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व करना है। क्लियर है? ओके, इसका आंसर क्या होगा ये आप लोग मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। आई होप यू अंडरस्टैंड द बेटर वे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।